हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ सितंबर महीने के फर्स्ट वीक, वैसे तो ये सेकंड वीक है हमारा शून्य सप्ताह का। फर्स्ट वीक की मैं आपको डायरी और रजिस्टर दोनों चीज अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारा सेकंड वीक है जो स्टार्ट हुआ था 6/9/21 से 11/9/21 तक। ये सभी पांचों क्लासेस के लिए 1 to 5 हम सभी क्लासेस के लिए इसको बना सकते हैं। तो ये ही कंटेंट हम लिख सकते हैं। आपको ऊपर नीचे आपको जिस दिन जो कहानी कविता आपको करानी है वो आपको अपने हिसाब से सहज और समृद्ध मॉड्यूल आदर्शला क्रियान्वयन संरचना में से देखकर आप नोट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। दिनांक, दिन, अनुभव पर चर्चा, कहानी, लेवलिंग पर कार्य, कविता, मोटर स्केल। 6/9/21 दिन सोमवार था। ये आप यहाँ देख सकते हैं। बच्चों से अपने पसंदीदा खेल पर चर्चा करने को कहेंगे। जैसे बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठाकर उन्हें खेलों के नाम जैसे लूडो, कैरम, कबड्डी, सांप सीढ़ी जैसे खेलों पर चर्चा करने को कहें तथा अपने अपने विचार सभी के सामने साझा करने को कहें। लर्निंग आउटकम है इसका, बच्चे आपस में सहज महसूस करेंगे। मैंने यहाँ पे हर दिन का हर टॉपिक का लर्निंग आउटकम भी निकाला जिससे कि आपको कोई भी चीज पढ़ाने में दिक्कत ना आए। आप लर्निंग आउटकम को ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कहानी, बच्चों को जलेबी की कहानी को हाव भाव के साथ सुनाएंगे तथा कहानी से संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे। जैसे बच्चों, क्या आपने जलेबी खाई है? जलेबी कैसी होती है? जलेबी कौन बनाता है? जलेबी कौन लेकर आया? जलेबी किसने खाई? बच्चे कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं। लेवलिंग प्रकार, बच्चों को लेवलिंग पर कार्य का पुनराभ्यास कराया गया तथा उसमें बच्चों की पसंद के नापसंद के बारे में बात की गई। कक्षा में क्या क्या होना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। लर्निंग आउटकम होगा कि इससे बच्चों का मानसिक विकास होगा। कविता देख लेते हैं। बच्चों से अब तक कराई गई कविताओं को फिर से करवाएंगे तथा उनसे सुनेंगे। जो बच्चों से छूटे उसे फिर से बताएंगे। इस प्रकार बच्चों को सभी कविताएं याद भी हो जाएंगी। लर्निंग आउटकम है कि बच्चे कविताओं को सुना पाते हैं। मोटर स्किल, बच्चों के लिए बोर्ड पर कुछ चित्र जैसे आम, सेब का बना देंगे तथा बच्चों से इन्हें अपनी कॉपी पर उतार कर उसमें रंग भरकर अपने अपने नाम लिखने को कहेंगे तथा उनके उन पेपर्स को दीवार पर चस्पा कर देंगे। लर्निंग आउटकम है कि बच्चों में चित्रकला का विकास होगा। अब हम देख लेते हैं 7/9/21 दिन मंगलवार को हम क्या पढ़ाएंगे कि बच्चों को सबसे पहले छोटे छोटे समूह में बिठा देंगे। फिर उनसे कहेंगे कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, तो उन पर चर्चा करो तथा वह वस्तुएं कैसी थी वह भी चर्चा करें तथा अपने द्वारा देखी जाने वाली वस्तुओं के नाम सबके सामने साझा करें। अब हम कहानी में देख लेते हैं कि बच्चों को सबसे पहले बंदर व गिलहरी के बारे में पूछेंगे तथा उनके चित्र दिखाएंगे। फिर बच्चों को कहानी से जोड़ते हुए बंदर व गिलहरी की कहानी सुनाएंगे। कहानी से संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे। बंदर कहाँ बैठा था? बंदर की पूंछ कहाँ लटक रही थी? गिलहरी ने पूंछ को क्या समझा? अब हम देख लेते हैं लेवलिंग पर कार्य के बच्चों से लेवलिंग पर कार्य पर चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों से प्रिंट रिच मटेरियल को देखने को कहेंगे तथा उन पर चर्चा करने को कहेंगे कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या और होना चाहिए। अब हम कविता देख लेते हैं। बच्चों को हाथी की कविता सुनाने से पहले हाथी पर चर्चा करेंगे, हाथी का चित्र दिखाएंगे, फिर हाथी की कविता को लय तथा एक्शन के साथ कराएंगे। फिर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जैसे हाथी कहाँ रहता है? हाथी कैसा होता है? हाथी क्या खाता है? हाथी पानी कहाँ से पीता है? मोटर स्किल के अंतर्गत बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड पर किताब, पेन, टेबल आदि का चित्र बनाएंगे तथा पेपर पर बनाने को कहेंगे। फिर बच्चों से उनमें रंग भरकर उन पर नाम लिखने को कहेंगे। अब हम देख लेते हैं 8/9/21 दिन बुधवार। सभी बच्चों से बारी बारी उनके परिवार के बारे में जानेंगे कि आपके घर में कौन कौन है, आपके घर में सबसे पहले कौन जागता है, घर में सभी क्या क्या काम करते हैं, आपके सभी काम कौन करता है। बच्चे अपने परिवार के बारे में बताने में सहज हैं। ये इसका लर्निंग आउटकम है। अब कविता में देख लेते हैं कि सभी बच्चों को नन्हा खरगोश नाम की कविता सुनाएंगे तथा साथ ही साथ बोलने को भी कहेंगे। बच्चों को खरगोश के बारे में और भी जानकारी दें। कविता से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं जैसे खरगोश कैसे रंग का होता है, खरगोश को क्या क्या खाना पसंद है। लर्निंग आउटकम है कि बच्चे मौखिक उत्तर दे पाते हैं। अब कहानी में देख लेते हैं कि बच्चों को भालू का बच्चा और बाघ का बच्चा कहानी को सुनाएंगे, उसका अर्थ भी समझाएंगे तथा कहानी से कुछ प्रश्न भी पूछेंगे जैसे भालू का बच्चा कहाँ झूल रहा था, बगीचे में और कौन आ गया। बच्चों से भालू और बाघ के बारे में पूछेंगे, बाघ के बच्चों ने भालू के बच्चों पर क्या उड़ेला। बच्चे अपने शब्दों में कहानी को सुना पाते हैं। ये इसका लर्निंग आउटकम है।
मौखिक खेल गतिविधि देख लेते हैं कि बच्चों को कहानी गतिविधि में क्या क्या होता है। मीठा गतिविधि को कराएंगे, जैसे क्या क्या मीठा, तो बच्चे नाम बताएंगे। इस प्रकार सभी बच्चों से गतिविधि कराएंगे। जो बच्चे नहीं बता पाए उन्हें गतिविधि से बाहर कर देंगे। इस प्रकार पूरी गतिविधि कराएंगे। लर्निंग आउटकम है कि इस गतिविधि से बच्चे वस्तुओं के नाम जानेंगे। अब है चित्र चार्ट पर चर्चा। चित्र चार्ट काशीफल पर बातचीत करेंगे। इसमें बच्चों को काशीफल का चार्ट दिखाएंगे, उसमें लिखी कविता कहानी को पढ़कर सुनाएंगे तथा बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे काशीफल कैसा होता है, काशीफल से क्या क्या बनता है, यह कहाँ लगता है। लर्निंग आउटकम है कि बच्चे पेड़ पौधों से परिचित होंगे। अब है 9-9-21 दिन गुरुवार। इसमें है बच्चों को मोटर स्किल के अंतर्गत हम कुछ सब्जी, फल आदि के चित्र मिलाकर देंगे तथा बच्चों को उन्हें अलग करने के लिए कहेंगे। इस आधार पर बच्चों को फलों व सब्जियों के बारे में जानकारी होगी और उन्हें उनकी पहचान होगी। लर्निंग आउटकम है कि बच्चों को फलों व सब्जियों के बारे में जानकारी होगी। अब है हमारी कविता। बच्चों को तितली रानी की कविता सुनाएंगे तथा तितली का चित्र भी दिखाएंगे। बच्चों से कविता को अपने साथ दोहराने को कहेंगे, प्रश्न पूछेंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि तितली कैसे रंग की होती है, तितली क्या खाती है, तितली कहाँ रहती है। बच्चों को तितली के बारे में जानकारी है, इसका लर्निंग आउटकम है। अब है बच्चों को सियार पर ऊंट की कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले उनको सियार तथा ऊंट का चित्र दिखाएंगे। कहानी सुनाने के बाद उनको कहानी से कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे सियार और ऊंट कौन थे, वह कहाँ घुस गए, ऊंट ने डुबकी कहाँ लगाई। लर्निंग आउटकम है कि अपने आसपास की परिस्थितियों के बारे में सजग रहना चाहिए। अब है बच्चों को एक मौखिक गतिविधि कराएंगे, क्या क्या होता खट्टा। पहले दिन हमने यहाँ पे कराई थी, 8 तारीख को हमने कराई है क्या क्या होता मीठा। इसको हम इसी तरीके से करा सकते हैं, क्या क्या होता खट्टा। इसमें बच्चों को एक घेरे में खड़ा करके एक दूसरे से बोलेंगे कि क्या क्या होता खट्टा, फिर बच्चों को खट्टी चीजों के नाम बताने को कहेंगे। इस प्रकार पूरी गतिविधि कराएंगे। बच्चों को खट्टे पदार्थों की जानकारी होगी, इसका लर्निंग आउटकम है। अब देख लेते हैं चित्र चार्ट। खेत पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले खेत का चार्ट दिखाएंगे, फिर खेत के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों से खेत से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जैसे आपने खेत देखे हैं, खेत में हम क्या उगाते हैं, खेत में हम और क्या काम करते हैं। बच्चों को खेतों के बारे में जानकारी है। अब हम देख लेते हैं 10-9-21 दिन शुक्रवार। बच्चों को एक घेरे में समूह में बैठा देंगे, फिर बच्चों से उनकी पसंदीदा वस्तुओं पर आपस में बातचीत करने को कहेंगे, जैसे आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कौन सा रंग पसंद है आदि। लर्निंग आउटकम रहेगा कि इससे बच्चों में पसंद नापसंद की समझ विकसित होगी। कविता है, बच्चों को अद्दक बद्दक नामक कविता को सुनाएंगे तथा अपने साथ कविता को दोहराने को कहेंगे, फिर एक एक करके बच्चों से कविता को सुनेंगे। इस प्रकार बच्चे कविता को बोलना सीखेंगे। लर्निंग आउटकम में मौखिक भाषा का विकास होगा। कहानी है, बच्चों को कहानी सुनाने से पहले उन्हें कछुआ और खरगोश का चित्र दिखाएंगे, फिर उनके बारे में बताएंगे। तब बच्चों को कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाएं तथा उससे संबंधित प्रश्न भी पूछें, जैसे खरगोश और कछुए में क्या शर्त लगी, कछुआ कहाँ लेट गया, दौड़ कौन जीता। लर्निंग आउटकम है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मौखिक गतिविधि है, बच्चों को एक गोल घेरे में खड़ा करके मैं होता तो क्या क्या करता गतिविधि को कराएंगे। इसमें कुछ पर्ची बीच में रख देंगे और फिर एक बच्चे से पर्ची उठाकर नाम पढ़ने को कहेंगे, जैसे अगर उसमें लिखा है तोता तो बच्चों को तोते का रोल करना है और बताना है कि फिर अगर तोता होता तो क्या क्या करता। लर्निंग आउटकम होगा कि सोचने की क्षमता का विकास होगा। चित्र चार्ट पे देख लेते हैं, बच्चों को किसी भी एक खेल का चार्ट दिखाएंगे, फिर चार्ट में दिखने वाले खेल का नाम पूछेंगे, साथ ही चार्ट में और क्या हो रहा है वह भी पूछेंगे। फिर बच्चों से उसके पसंदीदा खेल के बारे में पूछेंगे, जैसे और लर्निंग आउटकम में बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी। अब है 11-9-21 दिन शनिवार। इसमें देख लेते हैं, बच्चों को छोटे छोटे समूह में बिठा दें, फिर उन्हें किसी भी त्योहार पर चर्चा करने को कहेंगे, जैसे दिवाली और होली। बच्चों को कहें कि आप इन त्योहार पर क्या क्या करते हो बताएं। इस तरह बच्चे अपनी अपनी बातें सभी के सामने कह पाएंगे। लर्निंग आउटकम होगा भाषा का विकास। अब हम देख लेते हैं, बच्चों को कोयल रानी की कविता सुनाएंगे। कोयल रानी की कविता को सुनाने से पहले कोयल का चित्र भी दिखाएंगे तथा कोयल के बारे में प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे कोयल कैसे रंग की होती है, कोयल की बोली कैसी होती है। लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चों को यह जानकारी होगी कि हमें भी हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अब हम कहानी देख लेते हैं, सभी बच्चों को लालची कुत्ते की कहानी सुनाएंगे। बच्चों को कुत्ते के बारे में बताएंगे, उनसे कुत्ते के बारे में पूछेंगे। कहानी सुनाने के बाद बच्चों से कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे कुत्ता कितने दिन से भूखा था, कुत्ता रोटी लेकर कहाँ गया। लर्निंग आउटकम रखा है, लालच करना बुरी बात है।
अब देख लेते हैं मौखिक गतिविधि। बच्चों को अब तक कराई गई मौखिक गतिविधियों को फिर से दोहराने को कहेंगे। इस बार बच्चे खुद से ही सारी गतिविधि करेंगे। लर्निंग आउटकम है, इसमें बच्चों को आत्मविश्वास की भावना विकसित होगी। अब चित्र चार्ट देख लेते हैं। बच्चों को एक बार पुनः पूरे सप्ताह में दिखाए गए चार्ट दिखाएंगे तथा कुछ समूह बनाकर प्रत्येक समूह को एक एक चार्ट दे देंगे। फिर उनसे उस चार्ट पर बातें करने को कहेंगे और अपने अनुभव साझा करने को कहेंगे। लर्निंग आउटकम है कि बच्चों में करके सीखने की समझ विकसित होगी। तो ये है हमारा पूरा फर्स्ट वीक का रजिस्टर जो हमारा स्टार्ट हुआ है शून्य सप्ताह के अकॉर्डिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में आपको इसकी PDF लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी और आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी जहां पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।